मैं संतोष कुमार सिंह, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, आदर्श विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज कोट पौड़ी गढ़वाल। आज मैं कक्षा 12 के बच्चों के लिए एक नए संबोध, एक नए चैप्टर के साथ उपस्थित हूँ। आज का संबोध है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियाँ और पुनर्स्थापना, चैलेंजेस टू द रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। आज हम सबसे पहले जिस टॉपिक को लेकर चर्चा करेंगे वह है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम, जो तत्कालीन महासचिव थे, तथा इसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी जी थे। अपने शुरुआती दिनों में यह एक कुलीन वर्गीय संस्था थी। 1919-20 में कांग्रेस के तत्कालीन महासचिव महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस कुलीन वर्गीय संस्था से बदलकर एक जन समुदाय संस्था बन गई। स्वतंत्रता के पश्चात पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पहली बार इस पार्टी की सरकार बनी। स्वतंत्रता से अब तक देश की बागडोर सर्वाधिक समय तक इसी पार्टी के हाथ में रही है। कांग्रेस का सबसे खराब चुनावी प्रदर्शन 2014 का आम चुनाव था, जिसमें इसे 443 सदस्यीय लोकसभा में से मात्र 44 अर्थात 44 सीटें प्राप्त हुई थी, जबकि सबसे अच्छा प्रदर्शन 1984 के आम चुनाव में रहा, जिसमें इसे 542 सदस्यीय लोकसभा में 415 सीटें प्राप्त हुई थी। वर्तमान लोकसभा में इस पार्टी के 52 सदस्य हैं। आइए हम कांग्रेस पार्टी के प्रमुख सिद्धांत व कार्यक्रम पर चर्चा करते हैं। इसका पहला सिद्धांत यह है कि यह सभी धर्मों के प्रति समान सद्भाव तथा राज्य के कार्यों में धर्म के हस्तक्षेप की मनाही करता है। विविधता में एकता के सूत्र में आस्था रखता है। इसके अतिरिक्त नियोजन के माध्यम से देश का आर्थिक व सामाजिक विकास करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की नीति बनाना, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, संयुक्त राष्ट्र संघ को पूर्ण समर्थन देना। इसके अतिरिक्त समाज का समाजवादी मॉडल, जनहित में निजी संपत्ति पर राज्य का नियंत्रण तथा महत्वपूर्ण उद्योग धंधों का राष्ट्रीयकरण होना है। इसके अतिरिक्त यह राजनीतिक दल संसदीय शासन प्रणाली में आस्था रखता है। आइए हम गठबंधन की राजनीति पर चर्चा करते हैं। वह राजनीति जिसमें चुनाव से पहले अथवा बाद में कई दलों में सरकार के गठन या किसी अन्य मामले पर सहमति बन जाए और वे सामान्यतः स्वीकृत न्यूनतम साझे कार्यक्रम के अनुसार शासन करें, ऐसी राजनीति को गठबंधन की राजनीति कहते हैं। बतौर उदाहरण आज के समय के यूपीए और एनडीए को आप उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। भारत में सन 1967 के चुनाव में गठबंधन की परिघटना सामने आई। इस चुनाव में कई राज्यों में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, इसलिए अनेक गैर कांग्रेसी पार्टियों ने एकजुट होकर संयुक्त विधायक दल बनाया और गैर कांग्रेसी सरकारों को समर्थन दिया। इसी कारण इन सरकारों को संयुक्त विधायक दल की सरकार कहा गया। अधिकतर मामलों में ऐसी सरकार के घटक दल विचारधारा के लिहाज से एक दूसरे से भिन्न थे। आइए हम दल बदल तथा आयाराम गयाराम की राजनीति पर चर्चा करते हैं। कोई जनप्रतिनिधि किसी खास दल के चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव लड़े और चुनाव जीत जाए और जीतने के बाद अपने दल को छोड़कर किसी अन्य दल में शामिल हो जाए तो इसे दल बदल कहते हैं। कहने का से कोई जनप्रतिनिधि जिस राजनीतिक दल से के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ता है और जीतता है, उसे छोड़कर
किसी अन्य दल में शामिल हो जाना ही दल बदल कहलाता है। विधायकों द्वारा तुरंत पार्टी छोड़कर दूसरी तीसरी पार्टी में शामिल होने की घटना से भारत की राजनीति में, राजनीतिक शब्दकोश में आया राम गया राम का जुमला दाखिल हुआ। इस जुमले की प्रसिद्धि के साथ एक खास घटना जुड़ी हुई है। सन 1967 के चुनावों के बाद हरियाणा के एक विधायक गयालाल ने राजनीतिक निष्ठा बदलने का जैसे एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया। उन्होंने 15 दिन के अंदर 3 बार अपनी पार्टी बदली। गयालाल की इस हड़बड़ी को आया राम गया राम के जुमले में हमेशा के लिए दर्ज कर लिया गया। आइए अब हम कामराज योजना के बारे में चर्चा करते हैं। स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेसी नेता कुमार स्वामी कामराज ने सन 1963 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के निर्देश पर एक प्रस्ताव रखा था, जिसमें कहा गया था कि सभी वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि अपेक्षाकृत युवा पार्टी कार्यकर्ता कमान संभाल सके। यह प्रस्ताव कामराज योजना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी योजना के तहत मोरारजी देसाई, जगजीवन राम जैसे केंद्रीय मंत्रियों तथा सीवी गुप्ता और प्रताप सिंह कैरो जैसे मुख्यमंत्रियों को संगठन में भेज दिया गया। अपनी इस योजना के तहत उन्होंने खुद भी इस्तीफा दिया था। इसके अतिरिक्त के कामराज मद्रास प्रांत में शिक्षा का प्रसार करने और स्कूली बच्चों को दोपहर भोजन देने की योजना लागू करने के लिए प्रसिद्ध है। आइए हम कांग्रेस सिंडिकेट पर चर्चा करते हैं। सिंडिकेट कांग्रेस के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह था। इस समूह के नेताओं का पार्टी के संगठन पर नियंत्रण था। इसने नीतियों के निर्माण एवं क्रियान्वयन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अगुआ तत्कालीन मद्रास प्रांत, जो अब तमिलनाडु है, के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रह चुके के कामराज अर्थात कुमार स्वामी कामराज थे। इसमें प्रांतों के ताकतवर नेता जैसे एस के पाटिल, एस निजलिंगप्पा, एन संजीव रेड्डी और अतुल्य घोष शामिल थे। लाल बहादुर शास्त्री और उनकी मृत्यु के पश्चात श्रीमती इंदिरा गांधी दोनों ही सिंडिकेट की सहायता से प्रधानमंत्री के पद पर आरूढ़ हुए थे। 1969 में कांग्रेस के विभाजित होने के बाद सिंडिकेट के नेताओं और उनके प्रति निष्ठावान कांग्रेसी नेता कांग्रेस ओ अर्थात कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन या कांग्रेस संगठन में ही रहे। चूंकि इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर ही लोकप्रियता की कसौटी पर सफल रही, इसलिए सिंडिकेट के नेता 1971 के बाद प्रभावहीन हो गए। आइए हम गैर कांग्रेसवाद पर चर्चा करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही कुछ समाजवादी नेताओं ने देश में कांग्रेस विरोधी माहौल बनाने का प्रयत्न किया। विपक्षी दल जन विरोध की अगुवाई कर रहे थे तथा सरकार पर दबाव डाल रहे थे। विपक्षी पार्टियों ने अनुभव किया कि उनके वोट बढ़ जाने के कारण ही कांग्रेस सत्तासीन है। अतः जो दल अपने कार्यक्रमों या विचारधाराओं के धरातल पर एक दूसरे से एकदम अलग थे, वे सभी दल एकजुट हुए तथा उन्होंने कुछ राज्यों में एक कांग्रेस विरोधी मोर्चा बनाया और अन्य राज्यों में सीटों के मामलों में चुनावी तालमेल किया। इन दलों को लगा कि इंदिरा गांधी की अनुभवहीनता तथा कांग्रेस की अंदरूनी उठापटक से उन्हें कांग्रेस को सत्ता से हटाने का एक अवसर हाथ लगा है। समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने इस रणनीति को गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया। उन्होंने गैर कांग्रेसवाद के पक्ष में सैद्धांतिक तर्क देते हुए कहा कि कांग्रेस का शासन अलोकतांत्रिक तथा गरीब लोगों के हितों के विरुद्ध है। अतः गैर कांग्रेसी दलों का एक साथ आना जरूरी है, जिससे गरीबों और वंचित वर्गों के हित में लोकतंत्र को वापस लाया जा सके।
आइए हम ग्रैंड अलायंस के बारे में चर्चा करते हैं। इंदिरा कांग्रेस, जिसे नई कांग्रेस अथवा कांग्रेस आर के नाम से जाना जाता है, के विरुद्ध सभी बड़ी गैर साम्यवादी तथा गैर कांग्रेसी विपक्षी पार्टियों ने एक चुनावी गठबंधन बना लिया था। इसे ग्रैंड अलायंस कहा गया। इसमें एसएसपी, पीएसपी, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी तथा भारतीय क्रांति दल जैसी पार्टियां शामिल थीं, जबकि शासक दल अर्थात इंदिरा कांग्रेस ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ गठजोड़ किया। ग्रैंड अलायंस के पास कोई सुसंगत राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। इंदिरा गांधी ने चुनावी प्रचार के दौरान बार बार कहा था कि विपक्षी गठबंधन के पास सिर्फ एक ही कार्यक्रम है, इंदिरा हटाओ। जबकि इंदिरा गांधी 1971 के चुनाव में बार बार जनता के सामने गरीबी हटाओ का नारा देती थी और कहती थी कि हमारी सरकार देश से गरीबी हटाना चाहती है, जबकि विपक्ष इंदिरा गांधी को ही हटाना चाहती है। सन 1971 के लोकसभा चुनाव में अपनी भारी भरकम जीत के साथ इंदिरा गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस ने अपने दावे को साबित कर दिया कि वही असली कांग्रेस है और उसे भारतीय राजनीति में फिर से प्रभुत्व के स्थान पर पुनर्स्थापित किया गया, जबकि विपक्षी गठबंधन धराशायी हो गया और इस गठबंधन को 40 से भी कम सीटें मिली थी। अब आज के लिए हम आपको कुछ अभ्यास प्रश्न देते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसके प्रमुख सिद्धांत एवं कार्यक्रम के बारे में बताइए। दूसरा प्रश्न है, भारत की गठबंधन की राजनीति से आप क्या समझते हैं? अगला प्रश्न है, ग्रैंड अलायंस एवं गैर कांग्रेसवाद पर टिप्पणी लिखिए। अगला प्रश्न है, कामराज योजना क्या थी? नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? आज यहीं तक। अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नए संबोध के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।